हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज मैं आप सब लोगों के साथ एक हार्ट टचिंग लव स्टोरी के बारे में बात करने वाली हूँ गाइस। अब जो कि इस कहानी में आपको देखने को मिलेगा, एक रात में यह एक लड़की अपने हस्बैंड कैसे ढूंढती है। क्या हुआ गाइस, स्टोरी सुन के बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है ना। तो गाइस चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें दिखते हैं एक लड़की जब पर्दा उठाते हैं तब देखते हैं अपने फियांसे अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ फिजिकल हो रही थी। ये देख के लड़की बहुत शॉक्ड हो गई थी और उससे पूछ रही थी कि हमारी शादी है 2 दिन में और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। और लड़का बोलते हैं नहीं, ये इस बस एक्सीडेंटली हो गया, और लड़की को डरा धमका के चुप कर देते हैं। लेकिन लड़की जब बोलते हैं मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, तुम एक चीटर हो, तब लड़का बोलते हैं नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स इतना खर्चा करके तुम्हारी शादी करवा रही है और तुम शादी तोड़ नहीं सकती क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स बहुत ही अमीर है, इसलिए तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तुम्हारे पेरेंट्स मुझे बहुत पसंद करते हैं और अगले 2 दिन में हमारी शादी होने वाले हैं, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, मैं अगले 2 दिन में किसी और के साथ शादी कर लूंगी। ये सुन के लड़का बहुत हंसते हैं और बोलते हैं 2 दिन में लड़का कैसे ढूंढोगे, तुम्हारे हस्बैंड कैसे ढूंढोगे। मैं लड़की बोलते हैं 2 दिन में क्या, मैं 2 मिनट में किसी से भी शादी कर लूंगी। ये बोल के लड़की वहाँ से निकल जाते हैं और रास्ते पे जाके किसी से भी पूछ लेते हैं कि तुम मैरिड हो, क्या तुम शादीशुदा हो, क्या तुम मुझसे शादी करो। तभी लड़का पीछे मुड़ के इधर उधर देखने लगते हैं और बोलते हैं क्या तुम मुझे बोल रही हो, मैंने शादी नहीं की और मेरे पास कोई बच्चा भी नहीं है। और तभी लड़की बोलती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे, आज शादी करेंगे तो रात को मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगी तुम्हारे अकाउंट में। तो डील फाइनल। लड़का बोलते हैं बहुत ही अच्छा मौका है, पैसे के लिए शादी करते हैं और बोलते हैं हाय माय नेम इज़ अजीत। और तभी यहाँ पे अपने फियांसे आ जाता है और लड़की को हाथ पकड़ के खींच के ले जाने की कोशिश कर रहे थे। तभी लड़का अजीत बोलते हैं कि ये मेरा वुड बी वाइफ है और मेरे वाइफ के साथ ऐसे बात मत करना। तभी लड़की सोचती है मैं उसके साथ 2 साल रही, कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ, लेकिन इसके साथ 2 मिनट रही तभी मुझे प्रोटेक्ट कर रही है, लड़का बहुत अच्छा है। और लड़के अजीत को हाथ पकड़ के वहाँ से लेके जाते हैं। तब इसका फियांसे पीछे से बोलते हैं कि तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे उसके साथ शादी करके, ये एक रास्ते का छड़प सा लड़का है। और अगले 20 मिनट में ये दोनों शादी कर लेते हैं और बहुत खुश दिख रही थी। ये लड़की सोच रही थी कि एक से शादी करने से अलावा एक स्ट्रेंजर से शादी कर ले तो भी लाइफ सेट हो सकता है। और दोनों शादी करके घर आते हैं तब देखते हैं अपने मम्मी पापा के साथ वो फियांसे लड़का भी बैठा हुआ है। तब लड़की अपने मम्मी पापा से बात कर रही होती है, तब से वो फियांसे बोलते हैं कि देख लीजिए आपकी लड़की इस लड़के से शादी करने जाने वाला है। तब लड़की बोलती है मैं शादी करने जाने वाली नहीं हूँ, मैं शादी करके आई हूँ। तब उसकी माँ बोलती है क्या कर लिया तुम। उसके डैड बोलते हैं शादी मैं नहीं मानती हूँ और तुम्हें उससे ही शादी करना पड़ेगा क्योंकि सारी इनविटेशन मैंने दे दी है और सबको पता चल गया है कि तुम्हारे 2 दिन में शादी है और तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तब लड़के अपने डैड को समझा के बोलते हैं कि इसने मुझे चीट किया, मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ फिजिकल हो रही थी और मेरे आंखों के सामने मैंने देखा। तभी उसके डैड बोला कोई बात नहीं बेटा, ये सब होता रहता है इस उम्र में। तभी लड़की बोलती है कि मुझे इससे शादी नहीं करना। तभी अजीत बोलते हैं ये मेरे वाइफ है और मेरे वाइफ से ऐसे बात मत करना। तब उसके डैड बोलते हैं अगर तुम इससे नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें क्रेडिट कार्ड या फिर जो भी मेरे बैंक बैलेंस तुम्हें यूज़ कर रही हो ये सब बंद कर दूंगी मैं। तभी अजीत बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं अपने वाइफ को संभाल लूँगी, आई टेक केयर ऑफ माई वाइफ। ये बोल के दोनों घर छोड़ के चले जाते हैं और अजीत जो फूड सेलर है वो दोनों वहाँ के रास्ते पे जाके बैठे रहते हैं। और लड़की यहाँ पे बैठ के सोचते हैं कल सुबह मुझे शादी करनी थी, सब कुछ तैयारी भी हो गई थी और मेरा कितना सपना था ऐसे दुल्हन के वेश में तैयार होना। तभी यहाँ पे अजीत आती है और उसको बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तुम मत रहो, ऐसा सैड बिल्कुल भी नहीं रहो क्योंकि सब कुछ ठीक हो जाएगा, भरोसा रखो भगवान पर। ऐसे सब कुछ करके समझा रही थी उसको। तभी लड़की बोलती है मैं सोऊंगी कहाँ, यहाँ पे सड़क पे। तब लड़का बोलते हैं कोई बात नहीं, देखो आसपास कितना सुंदर हरियाली है, अगर तुम यहाँ सोना चाहते हो तो कोई बात नहीं, और मैं कल सुबह तुम्हें एक ब्रेकफास्ट ऑफर करूँगी बहुत ही बेहतरीन होटल में, जो कि अभी मेरे पास इतना फूड है जो सबको डिलीवर करके आती हूँ, अगर तुम चाहते हो तो तुम भी कर सकते हो। तभी लड़की वहाँ से उठ के जाती और जो एप्पल की बॉक्स होती है उसको उठाने की कोशिश करती है। तभी अजीत बोलते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुम मजाक कर रही थी, मैं नहीं चाहती हूँ मेरी वाइफ इतना हैवी काम करे। तभी अजीत उसको बोलते हैं तुम यहाँ पर बैठो और लो ये एंजॉय करो, मैं ये सब कर लूँगी अकेले, मेरी आदत है ये सब करने की।
तभी दोनों एक दूसरे को देखते हैं और लड़की सोचते हैं, मैं जितना सोच रही थी कि ये लड़का कितना कैसा होगा और कैसा नहीं होगा, ये तो बिल्कुल परफेक्ट है, मेरे ड्रीम लाइफ हस्बैंड की तरह। तभी ये दोनों आपस में घुल मिल जाते हैं और लड़का भी सोचते हैं मेरी वाइफ कितना ब्यूटीफुल है, और ये सोच के दोनों बहुत ही करीब आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे से किस कर लेते हैं। और तभी लड़के को रियलाइज होता है कि ये क्या कर रही है। तभी अजित बोलते हैं, आई एम सॉरी, आई एम लिव राइट नाउ। ये बोल के अजित यहाँ से चले जाते हैं और लड़की यहाँ पे बैठे रहते हैं, अजित का इंतजार कर रही होती है। और तभी यहाँ पे उसके पहला जो फियांसे था वो आ जाते हैं और बोलते हैं, क्या कर रही हो तुम, अपने हस्बैंड का वेट कर रही हो और कभी नहीं आने वाला है यहाँ पर, और तुम क्या करोगे इस रास्ते पे, तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है उसके साथ, तुम देख ही सकते हो, तुम्हें क्या कैसे रखेगी यह रास्ते पे, सड़क पे रखेगी तुम्हें। और ये बोल के बोलती है, चलो मेरे साथ। तभी लड़की बोलती है, नहीं जाऊंगी मैं। तब लड़का जबरदस्ती करते हैं कि चलो मेरे साथ, यहाँ पे बैठना सेफ नहीं है। तब लड़की अचानक उसके साथ चलने लगते हैं और तभी गाड़ी में देखते हैं उसका बेस्ट फ्रेंड जिसके साथ वो चीट कर रही थी वो भी बैठा है। तब लड़की पूछते है कि ये क्या कर रही है तुम्हारे पास। तो लड़का बोलते है कि ये भी रहेगा हमारे साथ। तब लड़की वहाँ पे रुक जाती है और अजित की बातें याद करती है कि तुम अकेले नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। ऐसा करके वो यहाँ पे खड़ी रहती है और लड़का जब जबरदस्ती करता है कि तुम्हें लेके जाऊंगी मैं, तब अजित आती है और बोलती है कि तुम मेरे वाइफ के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। तब लड़की बोलती है कि तुम कहाँ चले गए थे यार, मैं तुम्हें मिस कर रही थी और मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। तब अजीत बोलते कि मैं तुम्हारे लिए एक डायमंड रिंग लेने गई थी जो कि मेरे ब्यूटीफुल वाइफ को सूट करे, ऐसा रिंग ढूंढने में ज़्यादा देरी हो गई है। और ये बोल के एक दूसरे को किस कर लेते हैं और बोलते मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। तो अगर स्टोरी कैसा लगा, अगर